हाँ तो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं द व्हाट इज बाबर एंड व्हाट इज त्राइन एंड व्हाट इज खादर एंड बांगर. The we can understand these diagrams, the what is the main things and how we can understanding develop your understanding level. So we will start now. देखो, पहले हमारे पास क्या है इसके अंदर, डायग्राम के अंदर पहले ये देखो कि जो ये बड़ी वाली पहाड़ियाँ हैं ये लार्ज माउंटेन रेंज हैं. ठीक है, यानी कि बड़ी वाली पर्वत शिखर हैं. ठीक है, इसको हिमाद्री भी बोलते हैं. हिमाद्री क्यों बोलते हैं? हिमाद्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वर्ष भर बर्फ़ से ढकी रहती हैं. ठीक है, इसलिए हम इसको हिमाद्री बोलते हैं. ठीक है, पहले तो ये बड़े वाली रेंज हो गई. ठीक है, इसको बोलते हैं हिमाद्री. फिर उससे छोटी रेंज को क्या बोलते हैं? उससे छोटी रेंज को बोलते हैं शॉर्ट माउंटेन रेंज. ठीक है, अब माउंटेन रेंज किसे कहते हैं? माउंटेन रेंज किसे कहते हैं? क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में, माउंटेन रेंज किसे कहते हैं? माउंटेन रेंज वे होती है जब एक पहाड़ या पर्वत ना हो के, ठीक है, क्या होता है उसमें 2, 3, 4 पर्वत श्रेणियाँ हो जाती है. यानी कि जो पर्वत हैं उसमें एक साथ कई सारे पर्वत जुड़ जाते हैं, उसे हम माउंटेन रेंज बोलते हैं. ठीक है, तो पहले क्या है? लार्ज माउंटेन रेंज. ठीक है, यानी कि हमारा क्या है? ग्रेट हिमालय. ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ग्रेट हिमालय. फिर उसके बाद आती है हमारी शॉर्ट माउंटेन रेंज. क्लियर? फिर शॉर्ट माउंटेन रेंज से फिर थोड़ी सी छोटी होती है, कौन सी? शिवालिक हिल्स. ठीक है, ठीक है. देखो अब ध्यान से देखो इस डायग्राम को. जब नदियाँ, देखो इसके अंदर क्या हो रहा कि आपको ये छोटी छोटी सी नदियाँ दिखाई दे रही होंगी. ठीक है, ये जो सांप की तरह लहराती है ऊपर से आ रही पहाड़ों से, तो ये क्या कर रही नदियाँ? नदियों द्वारा ये छोटे छोटे इसके अंदर कंकड़ पत्थर ले के आए जा रही. ठीक है, तो यहाँ पे इनको माउंटेन्स, छोटे छोटे कंकड़ का डिपोजिशंस कर देती है. ठीक है, जिससे क्या हो जाता है? नदियों का पानी रुक जाता है. ठीक है, और नदियों का पानी रुक जाने से यहाँ पे बहुत सारे अवसादी चट्टान का मटेरियल जमा हो जाता है. ठीक है, यानी कि डिपोजिशंस हो जाता है, सोयल डिपोजिशंस हो जाता है. सोयल भी कई प्रकार की होती है, उनमें से एक माउंटेन सोयल होती है जिसके अंदर बहुत मोटे मोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, जिसके कारण भी यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं. ठीक है, अब क्या है? नदियों के द्वारा जो अवसाद लाए गए हैं उनके द्वारा यहाँ पर डिपोजिशंस हो जाता है. ठीक है, अब कुछ समय के बाद नदियाँ धीरे धीरे, जहाँ पे ये डिपोजिशंस होता है उसी क्षेत्र को हम भाबर का क्षेत्र बोलते हैं. ठीक है, जहाँ पर नदियों के पानी को रोका जाता है उसी क्षेत्र को भाबर कहा जाता है. ठीक है, और जब नदियाँ अपनी छोटे छोटे रूप में थोड़ा सा पानी रिसना शुरू हो जाता है, निकलना शुरू हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं तराई का क्षेत्र. और ये इलाका जो होता है पूरी तरह से दलदली इलाका होता है.
ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, पूरी तरह से दलदल होती है और यहाँ पर आपके अलग अलग प्रकार के छोटी छोटी झाड़ियाँ उग जाती हैं। आप देख सकते हैं मैंने चित्र हालांकि इतना अच्छा नहीं बनाया है, पर फिर भी मैंने इसमें बहुत अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश की है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। यहाँ पर छोटी छोटी घास, ठीक है, पाई जाती है। ठीक है, राहुल सर की ड्राइंग बहुत ज़्यादा पुअर है और कोशिश करते हैं आपको समझाने की। ठीक है, तो समझ में आया होगा कि ये क्षेत्र क्या हो गया, ये तराई का क्षेत्र हो गया। अब जब नदियाँ थोड़ी थोड़ी सी निकलने के बाद बहुत बड़ी मात्रा में निकलती हैं, ठीक है, तो अपने साथ जो मिट्टी लेकर निर्माण करती हैं, ठीक है, जो नदियों के द्वारा पुरानी मिट्टी होती है उसको, उससे जो क्षेत्र बनता है उसको बोलते हैं बांगर। ठीक है, और नदियों द्वारा जब नए सोयल का निर्माण किया जाता है या नए मैदानी भागों का निर्माण किया जाता है तो उसको हम खादर बोलते हैं। ठीक है, खादर का एक एग्जाम्पल है यूपी, ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश जहाँ हम रहते हैं। हम कहाँ रहते हैं, खादर में रहते हैं। ठीक है, ओके, हम कहाँ रहते हैं, खादर वाले क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, ऐसे समझो कि यहाँ पे देहरादून के आसपास के एरिए से या उत्तराखंड में से नदियाँ निकलनी शुरू हुई और यहाँ से फिर इसने ओल्ड एलुवियल सोयल से, जब नदियों के द्वारा जो ओल्ड एलुवियल सोयल क्या होती है, पहले तो हम ये क्वेश्चन क्लियर करें। एलुवियल सोयल वो सोयल होती है जो नदियों के द्वारा पहाड़ों से मिट्टी काट के लाई जाती है। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा डोमट होती है। डोमट मिट्टी का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर न्यूट्रिशंस होते हैं, यानी कि पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, इसके अंदर कार्बन की अधिकता होती है, इसका पीएच मान बहुत ज़्यादा हाई होता है। तभी आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश और पंजाब में सबसे ज़्यादा आपकी एग्रीकल्चर होती है। ठीक है, अब एक शब्द आता है दो आब। दो आब, ठीक है, हमारे उत्तर प्रदेश में दो नदियाँ बहती हैं, इसलिए इसे दो आब कहा जाता है। परंतु पंजाब में 5 नदियों के पानी के द्वारा जो मैदान बने जाते हैं इसलिए उसे पंजाब कहते हैं। आब का मतलब है कि वो मैदानी भाग जो नदियों के द्वारा निर्माण किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, आब कहा जाता है। 2 नदी होगी तो 2 आब कह दिया और 5 नदी होगी तो पंजाब कह दिया। अब क्या हो गया, ये खादर है, खादर जिसमें हम रहते हैं, और खादर में न्यू एलुवियल डिपोजिशंस होता है। नई मिट्टी का जमाव होने के कारण जिस क्षेत्र का निर्माण होता है, ठीक है, उसे खादर कहते हैं। ठीक है, नदियाँ जब अपने पानी को गिराते हुए आगे एक संरचना का निर्माण करती है उसे हम डेल्टा कहते हैं। देखो यहाँ से नदी छोटी छोटी वितरिकाओं में बंटनी शुरू हो जाती है, तो यहीं पर क्या होता है, जब जाके डेल्टे का निर्माण होता है। तो फिर एक बार हो रिवीजन करते हैं। पहले क्या है, लार्ज माउंटेन रेंज, फिर शॉर्ट माउंटेन रेंज, ठीक है, फिर शॉर्ट माउंटेन रेंज के बाद क्या आएगा, फिर आएगी आपकी शिवालिक, ठीक है, शिवालिक हिल्स। फिर नदियों के द्वारा जो ऊपर से डिपॉजिट्स लाए जाएंगे उनके द्वारा क्या होगा, उनके द्वारा क्या बनेगा, उनके द्वारा बनेगा भाबर का क्षेत्र। जब नदियाँ अपने थोड़े थोड़े मार्गों से निकलनी शुरू हो जाएंगी तो फिर क्या बनेगा, तराई, यानी कि दलदली इलाका। ठीक है,
और यहाँ पर कौन सी सोयल मिलेगी? यहाँ पे आपको लैटराइट सोयल मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश भी होगा और पानी की अधिकता भी ज़्यादा होगी। क्लियर? फिर नदियों के द्वारा जो अवसाद पहले लाके जिन मैदानों का निर्माण किया जाएगा वो बांगर कहलाएंगे। और फिर जब नदियाँ अपने निक्षेपों या अपने डिपॉजिट्स को आगे लेके बढ़ती चली जाएंगी तो फिर जिन मैदानी भागों का निर्माण होगा आगे, उसे हम खादर बोलते हैं। खादर हमें गंगा और यमुना और ब्रह्मपुत्र के मैदानी भागों में आगे की संरचना होती है। ठीक है, जैसे आपका यूपी, बिहार, ठीक है, एक्सेट्रा। ये क्लियर? डेल्टा क्या है? डेल्टा एक त्रिभुजाकार संरचना है। देखो एक मिनट में बता रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, एक नदी है, नदी ऐसे जा रही, और जब नदी आधी इधर चली जाए और आधी इधर चली जाए तो इसके बीच का जो भी भाग बच जाएगा, ठीक है, या फिर नदियों के द्वारा जो अवशेष यहाँ पर लाकर रुक जाएगी, ठीक है, ठीक है, और समुद्र के पास ये डेल्टा का निर्माण करती है और ये एक त्रिभुजाकार आकृति में बनाती है। यहाँ पर साल, सागौन, शीशम, ठीक है, और यहीं पर आपके क्या मिलेंगे? यहीं पर आपके टाइगर भैया, और बायोडाइवर्सिटी भी यहीं पर सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कहाँ ज़्यादा होगी? यहीं पर ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। ठीक है, और बस चलो आगे। फिर इसको डायग्राम के रूप में आपको अपनी कॉपी में बनाना है। तो इसको डायग्राम्स कैसे बनाना है? पहले हमारा क्या आएगा? लार्ज माउंटेन रेंज, फिर हमारी आएगी शॉर्ट माउंटेन रेंज, फिर आएगी हमारी शिवालिक हिल्स, ठीक है, फिर आएगी हमारी भाबर का क्षेत्र, ठीक है, फिर यहाँ से छोटी छोटी नदियाँ छोटे छोटे रूप में निकलती पानी निकलता है, तो इसको हम तराई के क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, तराइन कहते हैं। फिर जो ये बिंदी बिंदी से वाला है ये हमारा बांगर है, ठीक है, ये ओल्ड सोयल भी कहलाती है, और जो इसके द्वारा नई सोयल का निर्माण होता है उसे हम खादर कहते हैं। ठीक है, और ये साइन किए हैं मैंने आपको होमवर्क के लिए। ठीक है, डायग्राम बनाने इसलिए ज़रूरी है, डायग्राम से यू कैन बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग एंड यू कैन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इन योर कॉपी एंड यू कैन इम्प्रेस योर टीचर एंड योर एग्जामिनर, है ना? आप अपने एग्जामिनर को बहुत अच्छी तरह से इम्प्रेस कर सकते हैं। फिर हम इसके माध्यम से देखेंगे। इसमें देखो कि सबसे पहले जो लाइन है वो लार्ज माउंटेन रेंज है, ठीक है, और उस लार्ज माउंटेन रेंज पे आपको एवरेस्ट, ठीक है, एवरेस्ट मिलेगा, कंचनजंगा मिलेगी, ठीक है, एवरेस्ट मिलेगी, कंचनजंगा मिलेगी, ठीक है, और क्या मिलेगा? देखो, एवरेस्ट, कंचनजंगा, ठीक है, ये क्या है? ये लार्ज माउंटेन रेंज है, ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? तिब्बत मिलेगा, चाइना मिलेगा। कैलाश माउंटेन रेंज भी आपकी कहाँ पर है? इसकी 3 श्रेणियाँ होती हैं लार्ज माउंटेन रेंज में, ठीक है, ये हम किसी और में पढ़ाएंगे, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है, ये इसकी श्रेणियाँ होती हैं। श्रेणियाँ का मतलब है एक श्रृंखला, जहाँ पर अभी मैंने आपको बताया एक श्रृंखला होती है। श्रृंखला का मतलब होता है कि जहाँ पर बहुत सारे, यानी कि माउंटेन रेंज का मतलब है कि देखो, जब ये एक ही पहाड़ बहुत बड़ा हो जाए तो ये माउंटेन है। जब माउंटेन के छोटे छोटे से छोटी छोटी सी पहाड़ियाँ ऐसे 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 बननी शुरू हो जाएं, ये माउंटेन रेंज होती है, ठीक है। और यहाँ से देखो आप, गंगा और यमुना निकल रही,
और ये वाला एरिया क्या है आपकी शिवालिक हिल्स। देखो यहाँ से, ये देखो शिवालिक हिल्स, ठीक है। सॉरी, ये देखो शिवालिक हिल्स है ना। फिर इसके बाद देखो बीच में शॉर्ट माउंटेन रेंज और फिर आपकी लॉन्ग माउंटेन रेंज यानी कि ग्रेट हिमालय, ठीक है। ठीक है, शिवालिक हिल्स और यहाँ शॉर्ट माउंटेन रेंज के बीच में ही आपको शिलोंग, मसूरी, सित अल्मोड़ा ये घूमने के स्थान मिलेंगे, ठीक है। अब आ जाओ, ये क्या है आपका हिंदू कुश पर्वत, ठीक है। हिंदू कुश और कुल्लन एमटीएस जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर पामीर नोट मिलती है और हिंदी में इसे पामीर की गांठ भी कहते हैं। पाकिस्तान में आपके यहाँ से पश्चिम की साइड क्या लगता है पाकिस्तान, ठीक है। और यहाँ पे आपकी 5 नदियाँ पंजाब में से होके निकलती हैं, सतलुज, झेलम, रावी, व्यास, सिंधु, ठीक है। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। और बाकी इसके बारे में कल जानेंगे, ठीक है। और ये देखो हाइट के हिसाब से इन्होंने माउंटेन रेंज को डिफाइन किया है। यू कैन लर्न मच मोर, वी विल डिस्कस्ड नेक्स्ट क्लास, ठीक है। और ये क्या है, ये आपके मैदानी भाग हैं, ये उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग है और यहाँ की मिट्टी कुछ इस प्रकार की मिलती है, ठीक है। फिर आप इसमें भी देख के सीख सकते हो, जैसे जास्कर श्रेणी, फिर काकाकोरम, फिर इसमें पीर पंजाली दिखा रखी इन्होंने, शिवालिक रेंज दिखा रखी, ठीक है ना। और जितना भी ये ब्लू ब्लू कलर का हो रहा और ये आपकी सारी क्या है, जितना भी आपका ये ब्लू कलर का हो रहा ये क्या है, ये सारी की सारी आपकी माउंटेन रेंज है, ठीक है। हिमालय पढ़ाने में ही टोटल 15 दिन लग जाते हैं, ठीक है। अभी तो राहुल सर ने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया ब्रीफ में, ठीक है ना। और अभी फिर आपको धीरे धीरे इसके बारे में सारी चीज़ का पता लगेगा। और ये हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है। ये उत्तराखंड है ऊपर। ये 2001 में क्या हुआ था हमारा, 2001 में अलग हो गया था ये उत्तर प्रदेश से। आप देख सकते हैं इसके अंदर कि ग्रेट हिमालय की भी रेंज है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर ग्राफिक्स भेज दें, ये है वो है। ग्राफिक्स इसलिए भेजे जाए ताकि यू कैन बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके चीज़ों में, ठीक है। बेहतर नहीं, बेहतरीन करने का तरीका है अपना, ठीक है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की वजह है, ज्योग्राफी एक मजाक सब्जेक्ट नहीं है। आप कल को आने वाले समय में पीसीएस बन सकते हो, आईएएस बन सकते हो, ठीक है। आप बहुत अच्छी तरह से अपनी पावर्स को यूज़ कर सकते हो। यू कैन मेक योर पॉलिटिशियंस द हाउ यू कैन कंक्लूड योर व्यू एंड योर आइडियोलॉजी, द हाउ यू कैन बिकम ए ग्रेट लीडर। ना तो हमारे देश में लीडर की कमी है, ना हमारे देश में डॉक्टर की कमी है, ना इंजीनियर की कमी है, तो कमी किसकी है, गेम चेंजर की। Who can change the system, the how you can change the system, this you can say change the system when you have the some knowledge and you can read books and you can get the much more information regarding any topic, ठीक है। आप किसी भी चीज़ के बारे में